तो भाइयों और हमारे सीनियर सरपंच साहिबान, डायरेक्टर महोदय, जो भी यहाँ उपस्थित है, हम आज इस मंच से सभी का हृदय से शुक्रगुजार करते हैं। आज बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे कांग्रेस में जो कि कमियां चल रही थी, संगठन कमजोर हो रहा था, तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज जो हमारे काफी दिनों से जो ब्लॉक खाली पड़े थे उनकी पूर्ति की गई है। हम सभी से अनुरोध करते हैं, कांग्रेस बहुत बड़ा दल है और दल नहीं, ये तो एक पहचान, एक वो है, तो इसमें सभी तरह के है, कोई छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं। मैं सभी भाइयों से, जो हमारे और अध्यक्ष बने हैं वो अभी उपस्थित यहाँ नहीं हुए, हम सभी कांग्रेस जनों से, सभी भाइयों से ये बात रखना चाहते हैं कि अगर कोई बात इस तरह की बनती है और ये मनमुटाव है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उनको भी मंच पे लाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़ी स्वागत योग्य बात है। अब इसके पश्चात मैं हमारी विधायक महोदय, हम आदरणीय जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि पुष्पांजलि अर्पित करके हमारे आज भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करें। इधर से करते रहो। मैं निवेदन करूंगा कि सभी अपनी स्थान पर विराजें, जिससे कार्यक्रम की गति को बढ़ाया जा सके। जो भी पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता है वो कर ले और बाद में अपने कार्यक्रम को जिससे अपन आगे बढ़ा सके। मैं आदरणीय दयाराम जी, मोहन सिंह जी, मस्तराम जी डोई साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राजीव गांधी पंचायत राज संगठन राजस्थान, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक इकाई है, उसमें इनको हिंडौन विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। आप सभी कांग्रेस जन परिवार की ओर से मैं आप सभी को बारंबार धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप भी हमारे साथ मजबूती से काम करके कांग्रेस की कार्यशैली और कांग्रेस के कार्यों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मैं आगे की कड़ी में आदरणीय मुगनी जी से निवेदन करूंगा, नहीं बाद में हमारे सम्मान जो भी हमारे गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अपनी बात को रखे और कांग्रेस परिवार को मजबूती दिलाने के लिए अपनी बात रखें। हाँ नहीं, ध्यान उनका तो रख लिया और अब जैसे देखते जाएंगे बढ़िया जाएंगे। आजा गुरु जी, आगे हम सम्मानीय हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि और साथ ही इनके बनाए हुए संविधान के द्वारा हमारे हिंडौन देहात और हिंडौन शहर की जो नई ब्लॉक कार्यकारिणी, हमारे पंचायत राज के लिए, जिले के लिए जो हमारे भाई निर्वाचित दयाराम जी जो ये नियुक्त किए हैं, हम हमारे पायलट साहब डोटास राज जी, अशोक गहलोत जी
का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी इस कमान को साल भर के बाद नई नियुक्तियां प्रदान की। हमारे विधायक महोदय एवं हमारे जिला अध्यक्ष शिवराज जी, इनके अथक प्रयास से जो नई कार्यकारिणी बनाई गई है, हम बहुत बहुत आभार हैं उनके, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, हमारे इस संगठन में कुछ जो विघटन चल रहा है, इसके लिए भी हम हमारे अध्यक्ष महोदय से ही निवेदन करें कि वो इस कमान को अपने हाथ में लेकर के एकजुट करें। जब हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारी इस कड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता है। कहा है कि मानव से मानव का जब तक सद्व्यवहार नहीं होगा, घर परिवार समाज राष्ट्र से सच्चा प्यार नहीं होगा। जिनके अंदर कोई भावना भरी हो, उस भावना को निकाल करके एक अपने जो कांग्रेस संगठन है उसको मजबूत बनाए। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय विजय। बहुत अच्छी बात। और गागर में सागर अगर सदैव भरते रहेंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम की गति और कार्यक्रम की संक्षिप्तता, कार्यक्रम की शैली को एक अच्छा मुकाम मिलेगा। मैं आदरणीय रोहतास मावई जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी इमरान सैफी जी आए और साथी पार्षद हमारी संक्षिप्त में अपनी बात रख के कांग्रेस की मजबूती के लिए। और देखो साथी पार्षदों में से भी एक ले लिया। और भाई जी रामेश्वर मुंडरी जी आए और अपनी बात रखें। रामेश्वर मुंडरी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए। बैठो बैठो, तुम तो बैठो। मैं हो जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा। मैं आगे रहो, बगल में वो डुप्लीकेट टिप्लीकेट उनते भाई सरपंच साहब मुंडरी जी आगे, मुंडरी जी रामेश्वर जी, हाँ रखो साहब आप अपनी बात। आप हाँ यहीं से रखो। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मान्य जिलाध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि हमारी लोकप्रिय विधायक अनिता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मान्य मामू जी और हमारे नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी पीसीसी, डीसीसी और ब्लॉक के पदाधिकारीगण। बड़े हर्ष का विषय है कि इस पावन अवसर पर बड़ा आवाज सुनो, थोड़ा आवाज नहीं। हम सभी एकत्रित हुए हैं तो सबसे पहले इस कड़ी में हमारी जो विधायक महोदय हैं उनका 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं, हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में पार्टी को मजबूती से साथ लेने के लिए वो काम करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को साथ रखेंगे। और हमारे कुछ युवा साथियों को राजीव गांधी विचार मंच में मौका दिया गया है, हम उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए हम ये चाहते हैं कि सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय और सांसद महोदय सब मिलजुल के काम करें और पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आदरणीय रामेश्वर मुंडरी जी।
और आज हमारी विधायक महोदय के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनको भी बारंबार धन्यवाद। और 1 वर्ष शैली शानदार और विधायक दमदार। बताओ इसके अलावा अपन को चाहिए क्या? साफ स्पष्ट शैली, हर कार्यकर्ता तक उसका सम्मान, उस तक पहुंच। एक विधायक की एक अपने आप में नैतिक दायित्व जो होता है उसको परिपूर्ण करते हुए आदरणीय अनीता जी हम सबके बीच में रहती हैं। और निश्चित रूप से यही शैली आपकी लोगों के प्रिय लोकप्रिय बनाती है लोगों के बीच में। और हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि बारंबार आपको इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, इस क्षेत्र की पहचान दिलाने का मौका मिले और आप दिन रात आगे बढ़े। हम सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं इस मौके पर हमारे नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्षों का भी सम्मान करवाना चाहूंगा, जिससे हम अपनी बात भी रख सकें और कार्यक्रम की भी शोभा आगे बढ़ाई जा सके। मैं सर्वप्रथम हमारी विधायक अनीता जी के स्वागत के लिए आदरणीय सरपंच साहब और हमारे गुरुजी दोनों को निवेदन करूंगा कि वो आए और माला पहनाकर उनका स्वागत करें। और एक माला एक सॉन्ग दे दो। मैं आगे हमारे गुरुजी और आदरणीय हमारे पार्षद साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। आप ही कर दो साहब। बसंत के बाद अगर नई कपोलें नहीं आएंगी तो जीवन में आनंद नहीं आता। इसलिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कि वो आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करें। और हमने छोड़ के तो नहीं जाए यहाँ पे मजबूत रहे जी आपका दर्द भी कहा जाएगा पर थोड़े से कार्यक्रम को मुकाम आने के बाद मैं आदरणीय हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के मजबूत खंभ जो सदैव अपनी बात के लिए अड़ग रहते हैं, अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, देर सवेर लगती है मगर उनकी पहचान एक मजबूत स्तंभ के तौर पे कांग्रेस में है और रहेगी। मैं आदरणीय मामू जी के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा, आदरणीय देवी साई जी और महेश जी। मैं तो नहीं करूँ भैया, मैं तो कांग्रेस ही नहीं करूँ। महेश जी तो कांग्रेस में तो कब कब छोड़ दिया कभी कभी तो आप भी छोड़ दिया कांग्रेस में, हम कभी नहीं छोड़। ये चीज गलत बात है महेश जी, कभी कभी आप भी छोड़ जाते हो। जन्म लियो जब से कांग्रेस में निवेदन करूंगा लगा दे ऐसे हमने तो जन्म लिया जब से कांग्रेस की शैली ये भी है कि आप अगर आपके अंदर असहमत भी हो तो सामने वाले आदमी का सहमत होके उसका सम्मान करें, न कि किसी नेतृत्व और किसी कार्यक्रम की शोभा को हम बिगाड़ें। बिल्कुल राइट बात है। आप बोले हो बड़ बोले हो, ये आपकी शैली अपने आप में अच्छी रूप से जानी चाहिए, लेकिन अगर सम्मान और सम्मान की कार्यक्रम की शोभा बनानी है तो अपने आप की बात को अपने अंदर रखो और मौका आए जब खूब रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहुंच रहा हूँ जब बात कार्यक्रम की आगे शोभा को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सरपंच साहब और हमारे दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और योगेंद्र मावई जी का स्वागत करें। भाई
दीपक इनका कुछ सीधे पहुंचा दो। थोड़े से आगे बढ़ो। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत डोटा असराजी जिंदाबाद, डोटा असराजी जिंदाबाद। इस कार्यक्रम की शोभा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय इमरान जी, हमारे मुगनी जी, हमारे लोकेश भाई, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, क्योंकि एक युवाओं का संगम है आदरणीय बृजकिशोर जी शर्मा, जो अनुभव के साथ हमेशा युवाओं के साथ खेले रहते हैं। तो जो भी युवा साथी हमारे बृजकिशोर जी का सम्मान करना चाहता है वो आगे आए। माला पहले पहना दी, माला पहना दो, बेटा को तो लिया फिर। आदरणीय धारा सरपंच साहब आए, उनका स्वागत है। तो 21 मीटर का आ गया गुरु जी। मैं दयाराम जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा आदरणीय दान सिंह जी और हमारे दलवीर सरपंच साहब को। आ जाओ भाई। लाइव चल रही है सर। साइज कोई अरे भाई साइज नंबर पलटा दो। अरे नहीं आप नहीं, एक बार जो आगे जो कार्यक्रम को जल्दी से गति दें अपन। हमारे भाई साहब तसल्ली नहीं है। मेरा नंबर दे दो। मैं स्वागत की आगे कड़ी को बढ़ाते हुए आदरणीय मोहन सिंह जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा लोकेश जी और हमारे पंडित जी आओ और उनका स्वागत करें। कौन क्या नाम पूछो, मैं बोल दूंगा, पूछ के बनी कुछ कौन सी कौन आई है?
पद पे है उनकी गरिमा को सब ध्यान रखें अपन हर किसी का। अरे भूपेंद्र भाई जी एक पद की गरिमा होती है, आप अपने बड़ बोलेपन से कार्यक्रम को या तो आप कर लो, आप बेवजह हमारा मेरा आउटलुक है कि मैं किसको क्या करूं। आप यार बड़ बोलेपन से हर कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम सुन रहे हैं, हमको पता है। लोकेश कंजोली जी आए और अपना स्वागत ग्रहण करें। आदरणीय ठेकेदार जी और भक्तराम जी और जीतू भाई आइए और स्वागत लो वकील साहब हाँ आगे साहब आ जाओ भाई साहब। अरे भूपेंद्र भूलवश अगर कोई नई नियुक्ति हो, टोडा भीम से ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं, अगर आए हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना सम्मान के लिए आगे आए। मस्तराम ले लूंगा, मेरा ध्यान है, लिख रखा है ना। हमारे मस्तराम जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय धारा सरपंच साहब और धर्मवीर जी खट्टर और पिंटू मोड़ा जी। आओ धर्मवीर। राकेश जी इस स्वागत में एक बात स्पष्ट है कि कार्यकर्ता मेहनत करता है तो उसको मुकाम मिलता है। हम लोग सभी ये प्रयास करें कि आज इनका स्वागत हो रहा है और हम भी ऐसा कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रयास करें, चाहे वो पार्षद बनकर, चाहे वो डायरेक्टर बनकर, चाहे जिला परिषद बनकर, चाहे सरपंच बनकर, चाहे कांग्रेस की रीति नीति को निर्धारित और उसके समागम के साथ में कांग्रेस के पदों पर आसीन होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन सदैव कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से जो मंच पर बोलता है या मंच संचालन करता है वो कांटों का ताज होता है। हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, हर किसी व्यक्ति को समागम के साथ आगे नहीं बढ़ा सकता, पर निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि आप और हम सभी के समागम के साथ में लोग प्रयास करते रहेंगे, आगे बढ़ के प्रयास करते रहेंगे, लेकिन हम लोग हमारी विधायक के लिए मजबूती से खड़े हों। निश्चित रूप से मन की पीड़ा है। पहली बात कि कांग्रेस को मजबूती के लिए यह करना चाहिए कि सदैव एक लीक में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान रखते हुए उनको पद पर आसीन करना चाहिए। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, विधायक जी हैं और सम्मान आपका है, कांग्रेस का है, कांग्रेस की रीति नीतियों का है और कांग्रेस में आने वाले हर व्यक्ति का जो पद पर निर्वाचित हुआ है उसका है। हमारे शहर ब्लॉक अध्यक्ष को भी यहाँ होना चाहिए था। दुख है, थोड़ी सी पीड़ा है। आएंगे, साथ हम सब मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और शहर के देहात के कार्यकारी अध्यक्ष को भी यहाँ होना चाहिए। हम लोग उनसे प्रयास करेंगे कि ना किसी के मन में कोई भ्रांति है, सबके लिए जो बने हो आप सम्माननीय हो। और अच्छा है कि ब्लॉक अध्यक्ष वैसे हम सुनते आए हैं कि एक ही होता था, लेकिन कार्यकारी बनाया गया तो चलो ठीक है, कांग्रेस ने कुछ सोचा होगा, अच्छा बुरा सोचा होगा, अच्छा भला सोचा होगा, कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया होगा। और हमें तो विश्वास है कि कहीं पे भी हिंडौन में कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। हिंडौन की मजबूती के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। नेता कभी भी बदल सकता है, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की रीढ़, कांग्रेस को समझने वाले, कांग्रेस की आत्मीय भावनाओं को जानने वाले, वो सदैव कांग्रेस के लिए काम करते हैं और हम सभी लोग कांग्रेस की मजबूती के लिए सदैव प्रयास करेंगे। ये हम सभी संकल्प लें और वादा करें। और मैं निश्चित रूप से यह भी कहना चाहूंगा, हमारी विधायक महोदय सरल है, स्पष्ट है और मन में कोई उनके पाप और भ्रांति नहीं है। उसका एक नुकसान और एक फायदा क्या होता है
सीधा और स्पष्ट व्यक्ति होता है, हर कोई उनका खास बनना चाहता है, हर कोई ये जाना नंबर बढ़ाना चाहता है, पर यहाँ कोई नंबरों का खेल नहीं है। यहाँ आप सब लोग अप्रोचिंग हो, सब लोग आ सकते हो, सब लोग बात कर सकते हो, ना कोई व्यक्ति खास है ना कोई व्यक्ति परम है। यहाँ सिर्फ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खास है, किसी को भी सम्मान में कहीं कमी नहीं आएगी। आदरणीय विधायक महोदय संतुष्ट करती है और आप सभी के लिए सदैव प्रयासरत रहती हैं। आप जहां भी बुलाओगे, जब भी बुलाओगे, वो आपके लिए सदैव हाजिर रहेंगी। मैं कार्यक्रम की गति को देते हुए निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी युवा साथी अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि नाम को मैंने रख के देख लिया, कई बार लोग उसमें फिर दिक्कत आती है। आप कोई भी भाई पीछे से खड़े होकर अपनी बात रखना चाहता है तो सहमति के साथ अपनी बात रखें। मसला में ये मसला में हो गया वो मैं लास्ट पता कोई और रह गया वो। मैं सबसे पहले हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और हमारे विधायक साहब और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष साहब मामू जी और वर्तमान अध्यक्ष साहब शिवराज जी और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब जी एवं सभी कार्यकर्ताओं का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और मैं सबसे पहले आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं वैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पीसीसी मेंबर हूं, यहाँ से घनश्याम मीना। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैंने तो ये जो आज बधाई आप दे रहे हैं, ये मैंने 6 महीने पहले ही दे दी थी। 6 महीने पहले लिस्ट गई, उस टाइम की बधाई दे दी। और दूसरी बात कि मैं तो ये बड़े बूढ़े जो अध्यक्ष साहब बने उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि जो नवयुवक मंडल है इनका भी ख्याल करना, थोड़ा इनको संग लेके चलना, क्योंकि हमारा नवयुवक मंडल है बहुत पीछे है। और आज हम नवयुवक मंडल को साथ नहीं लेके जाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और मेन कारण हमारी कांग्रेस का यही है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े हैं नहीं उनको पद मिल जाते, गलत मत समझना, बड़े बूढ़ों को पद मिल जाता है नहीं तो वो छोटों को भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि सबको साथ लेके चलो और एक दूसरे की टांग मत खींचो। कभी किसी की कोई टांग खींच रहा, कभी किसी को कोई टांग खींच रहा। और कांग्रेस का मेन कारण यही है, गुटबाजी मत रखो। मैं किसी गुट में नहीं हूं, ना गहलोत गुट में हूं और ना सचिन गुट में, केवल मेरा अलग ही गुट है। मैं आगे की कड़ी में निवेदन करूंगा कि हमारे नवयुक्त दयाराम जी, मस्तराम जी, मोहन जी या लोकेश जी में कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो खड़े होकर अपनी बात रखें। सभी साथियों को राम राम, जय कांग्रेस, जय जगत। सबसे पहले बात आती है कि पार्टी, मैं सबसे युवा कार्यकर्ता था, मुझे पता नहीं था कि मैं प्रदेश सचिव बन जाऊंगा। मुझे पीसीसी से 14 तारीख को शाम को फोन आया कि आपको प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है, आपको प्रदेश पधारना है। मंत्री रमेश, हमारे पूर्व मंत्री जी का फोन आया था, उनका भतीजा मेरे पास आया, हम सभी साथी जयपुर पहुंचे। फिर मैंने मैडम को फोन किया कि हमें एक्टिव कार्यकर्ता चाहिए, मजबूती से हमारा काम कर सके, जो भी गिले शिकवे हैं सबको भूल के हमें पार्टी का काम करना चाहिए। अगर पार्टी का विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे मंत्री, कोई भी हो, सब पार्टी के कार्यकर्ता है, सब कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार भी, विधायक साहब ने भी, जिलाध्यक्ष साहब ने भी सेकंड लाइन तैयार की है और हमें खुशी होनी चाहिए कि सेकंड लाइन में युवाओं को लिया है। और पार्टी भी इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी भी इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी में सच कहने, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें सच कहने वालों की जरूरत है। अगर जो लोग सच नहीं कह सकते उनको हमारी कांग्रेस पार्टी में जगह नहीं है। पहली बात, हम छोटी मोटी बातें, अगर ये हमें विधायक साहब ने फोन नहीं किया, पार्टी के कोई कार्यकर्ता ने फोन नहीं किया, तो इन बातों को बड़े रूप में नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो हमें छोटे रूप में इनको समाप्त कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे से यहाँ कई बड़े लोग विद्वान बैठे हैं। हम चाहते हैं अगर हम संगठन में मेहनत करेंगे तो पार्टी हमें फिक्स है कि हमें कुछ न कुछ जरूर देगी। ये सारी बात है कि ये इसके अप्रोच से बढ़ गया, ये उसकी से बढ़ गया, अब किसी को टैग नहीं करे। विधायक साहब है,
सवर्ण लोकतांत्रिक ने इनको बनाया, वोट दिया, आज इनको 1 साल हो गए। 3 दिसंबर को ये विधायक बने, हमने इनको विधायक चुना। सबका ये काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, इनका कहीं विरोध नहीं है। हर क्षेत्र में हर किसी का कोई विरोध होता है, पर इनका हमने देखा है नजदीक विधानसभा से भी है, हर छोटे बड़े प्रोग्राम में ये जाती है। तो हम टोडा भीम विधानसभा के सभी मतदाताओं से और सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि इनका साथ दो और आने वाले 2028 इलेक्शन में अच्छे से अब तो 30,000 से अधिक वोटों से जीती। हम चाहते हैं कि 50,000 वोटों से विधानसभा पहुंचे अगली बार भी। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब। मैं आगे की कड़ी में आदरणीय हमारे कांग्रेस के मजबूत खम्भ हिंडौन देहात के हमारे नव नियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र मावई जी से निवेदन करूंगा कि वो बात रखें। उनकी बात से पहले हर उस कार्यकर्ता को जान लेना चाहिए कि कांग्रेस के लिए जो मेहनत करेगा उसको मुकाम मिलेगा, कांग्रेस के लिए जी तोड़ प्रयास करेगा उसके लिए कांग्रेस पहचान देगी। आदरणीय योगेंद्र मावई जी वो चेहरा है जो निश्चित रूप से निर्विवादित है, कभी कटाक्ष करने में, कभी किसी की वाणी को टोकने में, रोकने में कभी उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने उनकी रीति नीति को पहचाना, आदरणीय विधायक जी ने उनका सपोर्ट किया और आज एक कांग्रेस देहात में हमारे मजबूत खंभ के तौर पर ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें और कांग्रेस की नीति नीतियों को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे बताएं। आज सर्वप्रथम मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ, नमन करता हूँ। आज इस मीटिंग में सबसे पहले हमारी विधायक महोदय जो हमारी विधायक महोदय की अध्यक्षता है और हमारे अध्यक्ष सम्माननीय शिवराज मीणा जी, सम्माननीय ओम प्रकाश मामू जी और तमाम मेरे यहाँ पर पधारे हुए सभी साथी सहयोगी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ, कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ताओं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मैं पिछले 20 साल से मेरी कॉलेज लाइफ से मैं पार्टी की सेवा करता आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने NSUI में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, मैंने किसान कांग्रेस में काम किया और मैं सेवादल कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा। आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, आदरणीय सचिन पायलट साहब ने, अशोक गहलोत जी ने और खास करके हमारी हिंडौन की विधायक आदरणीय सम्माननीय और हम सबके बीच में सहज एकदम भाई बहन की तरह, एक परिवार की तरह व्यवहार करने वाली हमारी आदरणीय विधायिका सम्माननीय अनीता जाटव जी ने जो विश्वास और प्यार जो मेरे लिए आप सभी के प्रेम से, आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से जो मुझे दिया है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मेरे जीवन में हमेशा पार्टी के लिए, संगठन के लिए हमेशा काम करता रहूंगा और किसी भी ये जो ग्रुपिंगबाजी है इसको नहीं करके हम सब एक मंच पर पार्टी को हमेशा मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी कार्यकर्ता एक साथ जुटकर भविष्य में पार्टी को मजबूत करें। और आदरणीय हमारी बहन जो अनीता जाटव जी हैं, जिन्होंने 40,000 का मार्जिन लेके आम जन तक पहुंच करके 40,000 के मार्जिन से पार्टी में विधानसभा में पहुंची हैं, आगे आने वाले समय में हम इनको और मजबूती करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, इनका हमेशा सम्मान बढ़ाएं और पार्टी के लिए काम करते रहें। भविष्य में पार्टी सबको सम्मान देगी, जो समय आएगा उचित सबको उचित सम्मान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। राम राम साहब, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद, जय कांग्रेस। बहुत खूब मावी साहब, आपने संक्षिप्त परिचय के साथ ये बताया कि किस प्रकार आपका ये सफर रहा इस पद तक पहुंचने में। और हम नई कपोलों के लिए ये सीखने के लिए, समझने के लिए और सोचने के लिए एक विचारधारा है कि किस प्रकार हम इन पदों पर आगे बढ़कर सुशोभित हो सकें। निश्चित रूप से दूसरा चेहरा वो चेहरा है जब हम बचपन में नई कपोल थे, नए सीखने समझने लगे थे, जब राजीव गांधी मंच चला करता था और एक मजबूत स्तंभ हुआ करता था। आदरणीय बृजकिशोर जी शर्मा का भी एक सफर बहुत लंबा रहा है कांग्रेस की मजबूती के लिए, कांग्रेस के प्रयासों के लिए।
और ये वो चेहरा रहे हैं जो फ्रंट भी रहे तो कांग्रेस की रीढ़ भी रहे हैं। कभी इन्होंने आगे बढ़कर प्रयास किया है तो कभी इन्होंने घर पर रहकर गली मोहल्लों में घूमकर हमेशा सदैव प्रयास करके शहर शहर धानी धानी जाकर कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रयास किया है। आज शहर में नवनियुक्त कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में आदरणीय बिस्किशोर शर्मा जी निर्वाचित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी और बात रख के हम सभी को अपनी बातों से लाभान्वित करवाएं। सर्वप्रथम हमारा भारतवर्ष एक संविधान के तहत चल रहा है। उस संविधान निर्माता की पुण्यतिथि पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सादर नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब वर्तमान में हमारी लोकप्रिय विधायक श्री अनीता जी और हमारे जिला अध्यक्ष श्री शिवराज जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री मामू जी, हमारे वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष देहात से भाई योगेंद्र मावई जी, हमारे देवी साय जी, महेश जी, राजेंद्र जी, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता गण। पार्टी ने, मैंने कभी वैसे मैडम से भी या किसी से भी किसी पद की इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन पार्टी ने जो पद मुझे दिया है वैसे उस पद की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करने का ज्यादा इच्छुक रहता हूं। मैं 86 से जब हमारा एक ही जिला हुआ करता था, जिला सवाई माधोपुर, तब से हमारे यूथ कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक जी गर्ग। उस समय से मैं 38 साल से कांग्रेस का एक सिपाही रहा हूं। हमारा पूरा परिवार, हमारे पिताजी, हमारे बाबा, सभी कांग्रेस से जुड़े हुए रहे। हमारा पूरा परिवार कांग्रेस में है। अब जो जिम्मेदारी हमें दी है वैसे मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही ज्यादा अपने आप को मानता हूं कि मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूं। कांग्रेस की यदि अपन बात करें तो हिंडौन में कांग्रेस बहुत मजबूत है। जैसा कि हमने विधायक चुनाव में देखा कि हमारी विधायक अनीता जी 38,000 वोटों से विजयी हुई, तो ये कांग्रेस की मजबूती है। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे लोकसभा चुनाव हुए, कभी हिंडौन से लीड नहीं ली, वो 16,000 वोटों से हमारे अभी भी सांसद जीते हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस मजबूत है, लेकिन उसे समेटने की आवश्यकता है। कांग्रेस के वोटर में कहीं कमी नहीं है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का और हमारी मैडम विधायक श्रीमती अनीता जी का कि उन्होंने ये जो पद मुझे दिया है, वैसे इस पद की मुझे आवश्यकता नहीं थी। अध्यक्ष एक ही होना चाहिए और एक बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब एक हैं और एक ही होना चाहिए और स्वेच्छा से काम करना चाहिए, किसी भावना से, दुर्भावना से काम नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी आपसे ये निवेदन करूंगा कि सभी अपन एकजुट होकर के कांग्रेस के हाथ मजबूत करें और आगे हम हमारी मैडम के हाथ मजबूत करें। मैडम काम करें, जिससे अच्छा काम करें। अब सरकार नहीं है एक्चुअल में हमारी, तो थोड़ा सा काम में व्यवधान तो आता है। जो प्रशासन सुनना चाहिए वो प्रशासन नहीं सुनता है हमारी। तो काम फिर भी हमारी विधायक काम खूब जोर शोर से कर रही हैं, रात दिन लगी हुई हैं, सभी जगह जाती हैं और जितनी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा काम कर रही हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः हमारी मैडम
विधायक जी श्रीमती अनीता जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो पद दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में कुछ मैं भी बात रखना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस एक तस्वीर है, कांग्रेस एक जमीन है, एक उपजाऊ कपोल और वो पहचान है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप सबकी तरफ से आदरणीय विधायक जी से भी मैं कुछ अपनी बात रखना चाह रहा हूं और आप सबकी तरफ से भी वेदना रखना चाहता हूं। आदरणीय विधायक महोदय जी, निश्चित रूप से आप एक पूरे राजस्थान में बहुत सारे मार्जिन से चुनाव जीती हैं। निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। निश्चित रूप से आपके कार्य और गति, जिस तरीके से आप भागती हो, दौड़ती हो, हर कार्यकर्ता के सुख दुख में पहुंचती हो, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। पर यहां एक समस्या आ रही है। समस्या विधायक महोदय की तरफ से नहीं है, समस्या कार्यकर्ताओं की तरफ से है। हर कार्यकर्ता यह चाहता है कि मैं मजबूत बनूं, दूसरा कार्यकर्ता मजबूत ना बने। मैं फलाने के पैर काट रहा हूं, ढिकाने पैर उसके पैर काट रहा है, वो ये कह रहा है तू मजबूत नहीं, मजबूत तो मैं हूं। ऐसी स्थितियां पहले नहीं थी। इसलिए 2-5 महीने बहुत सारे कार्यकर्ता बेचारे परेशान थे, दुखी थे और अपनी भावनाओं को अंदर रख के और दबे मन से कुछ कह नहीं पा रहे। आपको विधायक महोदय ये निश्चित करना होगा कि जो कार्यकर्ता आपके लिए चुनाव में डटा रहता है, लड़ता है, भिड़ता है, आपकी आवाज को उठाता है, आपके लिए संघर्ष करता है, उसकी पहचान आपको एकल रखनी होगी। एकल मीन्स कि आदरणीय रामेश्वर मुंडरी जी ने मेहनत की तो रामेश्वर मुंडरी जी का वो सम्मान होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए व्यक्तिगत। आदरणीय रोहतास मावई जी ने मेहनत की, आदरणीय धारा सरपंच साहब ने जिसने मेहनत की, उसकी व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। निश्चित रूप से कार्यकर्ता परिवार है, आप हम सब लोग बात करेंगे। इसीलिए मौका मिला कि इंदौर में 2 कार्यकारियों दिखा दो, जरूरी है।